नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं क्रूड ऑयल की। पर क्रूड ऑयल की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि शायद मंडे या ट्यूसडे से मैं अपना टेलीग्राम चैनल और ट्विटर और व्हाट्सएप के चांसेस थोड़े मुझे कम लग रहे हैं, पर ट्विटर और टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको लाइव अपडेट्स दे सकूं कि जिससे आप जो मैं सुबह वीडियो डालता हूं सिर्फ उसे लेकर आप कोई ट्रेड को सोच के बैठ रहे थे। क्योंकि कई लोगों की शिकायत है और कई लोग इस कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि जो एनालिसिस मैं उनको अभी के करंट मार्केट के हिसाब से बता रहा हूँ उसे वो पूरे दिन फॉलो करते हैं। अभी अगर मैंने कोई लेवल बताया, मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ कि 3,000 रुपये के ऊपर बाइंग है और ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली इंट्राडे के आसपास अगर मैंने एक एनालिसिस करके आपको बताया और मार्केट ओपन हो जाता है 2,950 पर और कल का क्लोजिंग प्राइस था 2,900, ठीक है। तो इससे 50 रुपये ऊपर मार्केट ओपन हुआ और यहाँ पर मैंने मान लीजिए कि एक बाइंग का लेवल बता रखा था। तो कई लोग इसके बाद किस तरीके का ट्रेंड रहा है, मार्केट नीचे आया होगा, ऊपर गया होगा, और नीचे आया होगा, ऊपर गया होगा, यहाँ आया होगा, यहाँ आया होगा, फिर किस तरीके का एक ट्रेंड फॉर्म करके उसने 3,000 का लेवल ब्रेक किया। तो उस टाइम क्या वो 3,000 का लेवल भी मेरे एनालिसिस से मैच करता था या नहीं करता था, तो वो मैं ही आपको बता पाऊँगा उस टाइम कि इस लेवल को आपने अभी भी कंसिडर करना है या नहीं करना। मतलब मान लीजिए कि ये जो मेरा सारा एनालिसिस होता है ये उस लेवल पे डिपेंड करता है कि अगर मार्केट अभी जैसे 3029 का यहाँ पर करंट प्राइस दिखा रहा है, जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस था कल का, अगर मार्केट बिल्कुल इसी के पास ओपन होता है तो मेरा एनालिसिस उसके करंट मार्केट के हिसाब से बिल्कुल अभी के हिसाब से रहेगा। अगर ये इसके बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे ओपन हो जाता है तो जो लेवल्स हैं मेरे, जो मैं आपको बताता हूँ, अगर बहुत ज़्यादा एक ब्रॉड सिनेरियो को लेकर अगर मैंने आपको बताया है कि कुछ एक ब्रेकआउट लेवल है तो वो बहुत कम चांसेस है कि वो लेवल चेंज होंगे। पर अगर इंट्राडे प्रोस्पेक्टस के हिसाब से बताया मैंने आपको तो उसके चेंज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मार्केट में पूरे दिन एक ऊपर नीचे का एक ट्रेंड बना रहता है जो उन लेवल्स को बदलता रहता है। तो ये कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए टेलीग्राम चैनल, ट्विटर और व्हाट्सएप, तो मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप अगर इन चीज़ों से जुड़ना चाहते हैं तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे आप इन कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें। आप अपने नाम के साथ भेजें जिससे मैं उसे सेव कर सकूं, और अगर व्हाट्सएप ग्रुप में मैं कुछ ब्रॉडकास्ट करता हूं इस तरीके का तो आपको वो मिल सकें, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि क्रूड ऑयल में हमें आज का किस तरीके का ट्रेंड लग रहा है और किन लेवल्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि 3029 इसका क्लोजिंग प्राइस था। कल मार्केट ने बहुत ज़्यादा एक नैरो रेंज में ट्रेड किया, जिसका मैंने एक व्यू मैंने आपको 2 दिन पहले भी बताया था कि इसमें कुछ लेवल्स ऐसे हैं जिनका इसे ऊपर की साइड या नीचे की साइड ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ मुझे ये एक रेंज में ट्रेड करता हुआ लग रहा है, कोई इसकी डायरेक्शन अभी कुछ क्लियर नहीं है। तो अभी तब से अभी तक बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, वहाँ से इसमें बाइंग आ रही है, ऊपर जा रहा है, फिर सेलिंग आ रही है, नीचे जा रहा है, बाइंग आ रही है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो उन लेवल्स को और थोड़ा सा अपडेट करके, थोड़ा रिफाइन करके मैं आपको बता रहा हूँ। जो ऊपर में जो ब्रेकआउट लेवल है वो मैंने आपको अभी भी वही बता रखा है, 3145 के ऊपर अगर ये आता है तो आप इसमें बाइंग करें, बिल्कुल करें। उसके ऊपर इसमें चांसेस हैं कि बहुत एक ज़बरदस्त एक इसमें उछाल देखा जा सकता है। पर जब तक इसमें ये बाइंग नहीं आती तो हमें कौन सा सेलिंग का लेवल हमें देखना है, वो है, देखिए अभी मैं इसमें आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर रहें। अगर ये मार्केट अभी 3029 पे जो इसका कल का प्राइस था, ये अगर पहले 3051 के ऊपर जाता है, ठीक है, आप ध्यान से सुनिए, अगर ये पहले ये 3051 के ऊपर जाता है, मान लीजिए मार्केट इस लेवल को पहले टच कर देता है 3051 को, और या मतलब इसे ब्रेक करता है, सॉरी, इसके ऊपर जाता है 3052 या 5355 जहाँ भी जाता है, और उसके बाद ये गिरना शुरू होता है, तो आपका नीचे का जो सेलिंग पॉइंट होगा वो होगा 2967, ठीक है।
ये तब का लेवल है अगर ये ऊपर पहले जाता है और 3052 को अगर ब्रेक करता है और उसके बाद ये नीचे जाता है तो आपका सेलिंग का लेवल है 2967। स्ट्रिक्टली आप सेल कीजिए बिना कुछ पूछे, बिना मेरे उस लेवल को भी ध्यान में रखिए कि मैंने क्या बताया था क्या नहीं बताया था, बिना कुछ सोचे, ठीक है। दूसरा लेवल है, अगर मान लीजिए ये इसी लेवल के आसपास ओपन होता है और ये ऊपर का जो 3051 का लेवल है वो ब्रेक नहीं करता ऊपर में, तो तो आप कहाँ सेल करेंगे? तो आपका सेलिंग पॉइंट होगा 2947, ठीक है। तो आपका सेलिंग लेवल है ये 2947। इन चीज़ों का आप ध्यान में रखिए कि तब आपने यहाँ सेल करना है और तब आपने यहाँ सेल करना है। कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वैसे मुझे लगता नहीं कि मैंने बहुत क्लियरली आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से आपने कहाँ पर सेल करना है। अभी हम अगर इसका एक व्यू देखें ना, देखिए क्रूड ऑयल बहुत टाइम से एक रेंज में चल रहा है। इसमें कोई मैं आपको ट्रेंड बताऊं, सुबह में मैं बताऊं कि इस लेवल, ये लेवल पे आपको सेलिंग करनी है, बाइंग करनी है, और पूरे दिन में आपको ये ऊपर भी दिखाएगा नीचे भी दिखाएगा। मार्केट में कुछ डायरेक्शन ऐसी क्लियर नहीं है अभी, जब तक कि इन लेवल्स को ब्रेक नहीं करता ऊपर में या नीचे में। तो क्रूड ऑयल में जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं, या तो आप रेजिस्टेंस सपोर्ट को आप ध्यान में रखते हुए करिए, और अगर आप खरीदते हैं तो आप सपोर्ट पे बिल्कुल अपना स्टॉप लॉस लगा के चलिए। अगर देखिए एक लेवल और है, वो बिल्कुल अभी प्योरली इंट्राडे के हिसाब से अगर ये 3043 के ऊपर अगर जाता है तो इसमें थोड़े से हम अपसाइड देख सकते हैं। वो प्योरली इंट्राडे है, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। ये मैं बता रहा हूँ कि मार्केट कहाँ ओपन होगा कहाँ नहीं होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो अभी फ़िलहाल इसलिए मैं आपको ये चीज़ें नहीं बताता, और ये चीज़ें अगर मैं बता दूं तो आप उसे कब तक ध्यान में रखेंगे, दोपहर तक, रात तक, तो तब तक उस लेवल का कोई मायना नहीं रह जाता, ठीक है। तो मार्केट जो बिल्कुल रेंज में ट्रेड कर रहा है, जो मैंने आपको अभी लेवल्स बताए हैं वो आप बिल्कुल ध्यान में रखिए किस तरीके से। नीचे में मैंने आपको बताया 2967, ठीक है। आप इस लेवल पे सेल कर सकते हैं अगर वो पहले ये लेवल ब्रेक करके आता है तो। अदरवाइज़ अगर वो सीधा नीचे जाने लगता है तो यहाँ लगभग ये वाला लेवल है 2947, इसके भी नीचे है ये और इसके भी नीचे है। ये था 2967 का लो, ये था 2957 का लो, और मैं आपको जो सेलिंग पॉइंट बता रहा हूँ वो है 2947 का 47। यहाँ पर ये आते ही आप अपनी क्रूड ऑयल की पोजीशन सेलिंग में बना लेंगे, और मार्केट में चांसेस हैं कि काफ़ी ज़्यादा डाउनसाइड आज दिखा सकता है अगर ये नीचे में ये लेवल ब्रेक करता है तो, ठीक है। ये 15 मिनट के चार्ट पे मैंने आपको बताया, 1 घंटे के चार्ट पे भी सेम तरीके का ट्रेंड है। यहाँ मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बता रहा हूँ कि मार्केट जो है वो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। कुछ आप वेट कीजिए इस रेंज को ब्रेक करने का। इसका नहीं ब्रेक करता आप बाहर बैठे रहिए, आपका पैसा तब तक सेफ पड़ा है। आप तब इसमें एंट्री लीजिए जब बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल वो आपको देता है, और उसमें आप बाइंग या सेलिंग करने का कुछ एंट्री लेते हैं, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सेफ़ रहेगा, ठीक है। तो क्रूड ऑयल में अभी और कुछ ज़्यादा बताने के लिए है नहीं। मैंने आपको जो एक शुरू में जो एक अनाउंसमेंट करी थी कि आपका जिसे भी लगता है वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर अपने नाम के साथ मुझे यहाँ पर छोड़ दीजिए, जिससे मैं व्हाट्सएप ग्रुप में अगर मैं ब्रॉडकास्ट करूं तो उसका मैसेज आपको बिल्कुल फ्लैश हो पाए। ये रियल टाइम बेसिस पे रहेगा, और ये चीज़ मेरी टेलीग्राम पे भी रहेगी और ट्विटर पे भी रहेगी। मैं कोशिश करूँगा कि तीनों प्लेटफॉर्म पे मैं उसे चला सकूं, जिससे आपको बिल्कुल लाइव अपडेट्स मिलते रहें और लाइव लेवल्स मिलते रहें कि आपको कहाँ सेल करना है, कहाँ बाइंग करनी है। और वहाँ पर अगर आप मेरी रिकमेंडेशन को ट्रैक करेंगे तो आपको भी बहुत आसानी होगी इन चीज़ों को ट्रैक करने में और अपना एनालिसिस उसके साथ जोड़ने में, ठीक है। तो ये था मेरा क्रूड ऑयल पे आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ। धन्यवाद।